गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। झारखंड स्पेशल क्लास के तहत आज आप सब लोग झारखंड की विद्युत परियोजना से संबंधित क्लास करेंगे। आइए इस क्लास में आप झारखंड की विद्युत परियोजना यानी झारखंड में जो बिजली बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है, किस रूप में बनती है और कितना बनती है, उन सभी को आप एक एक करके जानने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि झारखंड में ऊर्जा शक्ति का जो स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वो क्या है? विद्युत है। अब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि विद्युत है तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो विद्युत निर्माण की जो प्रक्रिया है या तो जल से होगा या ताप से या न्यूक्लियर से होगा, यानी यूरेनियम वगैरह के विस्फोटक बना करके। आप समझिए, जो जल से है वो मात्र 10% बिजली बनती है, ताप से हमारे यहाँ 90% बनती है और न्यूक्लियर से कोई प्रावधान हमारे यहाँ बनने का नहीं किया गया है। ठीक है, तो झारखंड में बिजली जो बनती है वो दो तरीका से, या तो जल से या तो फिर ताप से। हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ताप के बारे में पढ़ेंगे। ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना कहने का जो तात्पर्य हुआ, ये कोयला को जलाने के बाद बिजली बनाएगी। तो इसमें देखिएगा, ये जो ताप विद्युत होगा ये कोयला पर आधारित परियोजना है। और झारखंड में इस प्रकार के मतलब कोयला से जो बिजली बनती है वो 4 जगह है, 4 ताप विद्युत परियोजना स्थापित है। जो पहला आप देख रहे हैं वो बोकारो बोकारो ताप विद्युत परियोजना, ये दामोदर घाटी निगम के तहत ये कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है। यहाँ में छपेगा कि झारखंड में पहली बार जो कोयला से यानी ताप से विद्युत बनाई गई थी वो कहाँ है, तो आपको नाम है उसका बोकारो ताप विद्युत परियोजना और बोकारो जिला में है। कहाँ पर है? बोकारो जिला में है। साथ ही देखिए, ये बोकारो नदी पर स्थित है। फरवरी 1953 से यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हुआ और यहाँ देखिएगा 830 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसको है लिख लीजिएगा, गलती है हो गया। अब जो नंबर 2 है उसका देखिए नाम आता है चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी। ये भी देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित है और बोकारो जिला में है। 1965 में इसका स्थापना हुआ और 780 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अब उसके बाद आप देखेंगे आगे जो नंबर 3 है पतरातू, ये रामगढ़ जिला में स्थित है और देखिए इसकी स्थापना 1973 में पूर्व सोवियत संघ रूस देश की सहयोग से हुआ है। यह परियोजना चौथे पंचवर्षीय योजना की देन है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1952 से, उसके तहत ही चौथे पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। यह देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है। इसकी जो क्षमता है 840 मेगावाट है। इस विद्युत गृह से हटिया स्थित एचईसी को बिजली आपूर्ति की जाती है। जो हटिया में जो कल कारखाने हैं रांची में, जिसका नाम एचईसी है, वहाँ जो बिजली दी जाती है इसी पतरातू से बिजली जाती है वहाँ पे। अगला देखिए चौथा तेनूघाट, यह बोकारो जिला के ललपनिया नामक स्थान पर स्थापित है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई है। याद रखिए, हम लोग पढ़ेंगे जल विद्युत गिरी परियोजना, यानी जल के द्वारा जहाँ पर बिजली बनाई जाएगी। जो पहला है वो तिलैया जल विद्युत गिरी है। ये दामोदर घाटी के अधीन 1953 में स्थापित हुआ है। ये प्रथम जल विद्युत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पहली बार जल से जो बिजली बनाई गई वो कहाँ? तिलैया। यह कोडरमा जिला में है और बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 60,000 किलोवाट है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी पहली बार बिजली बनाई गई और कोडरमा जिला में है, दामोदर घाटी के अधीन ये स्थापित हुआ है और बराकर नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। दूसरा मैथन जल विद्युत गृह। जो मैथन जल विद्युत गृह है वो देखिए, ये झारखंड राज्य के धनबाद जिला में बराकर नदी पर है। इसकी स्थापना देखिएगा 1957 में दामोदर घाटी निगम के तहत किया गया है। यह गैस टरबाइन, वाह, गैस टरबाइन पर झारखंड का अकेला विद्युत केंद्र है। तो भाई बिजली से ही गैस टरबाइन लगा हुआ है, उसके द्वारा ये बिजली बनती है और इसकी भी क्षमता कितना है? 60,000 किलोवाट घंटा।
अब देखिए अगला है बाल पहाड़ी। जो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ भाई, तो देखिएगा ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के तहत 1953 में किया गया। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 20,000 किलोवाट है, सब छोटा है। अगला देखिएगा पंचेत। जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है वो देखिए धनबाद और पश्चिम बंगाल की कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के सीमा पे है। बहुत स्पष्ट भाई, धनबाद भी है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला जो है उसके सीमा पर ही पंचेत बांध है। इसकी स्थापना देखिए दामोदर घाटी निगम के तहत 1959 में हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। पांचवा देखिएगा जल अय्यर जल विद्युत केंद्र भाई अय्यर, ये कहाँ पे देखिएगा, ये धनबाद, ये झारखंड के धनबाद जिला में दामोदर नदी पर स्थित है। ये दामोदर घाटी निगम के तहत 1968 में बना। यहाँ के बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो 45,000 किलोवाट है। छठा देखिएगा कोनार जल विद्युत केंद्र भाई, ये कहाँ पे है, ये हजारीबाग जिला में स्थित है। और सबसे बता दें आपको कि बोकारो नदी पर स्थित है। बोकारो नदी है, बोकारो जिला नहीं समझिएगा, ये बोकारो नदी है जो हजारीबाग से निकलती है, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना देखिए 1955 में दामोदर घाटी के तहत निगम के तहत किया गया और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। ये 6 जो बताए अभी आपको, ये सब डीवीसी के अंतर्गत है। अब जो 7वां है देखिएगा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। ये झारखंड के रांची जिला में और मांझी प्रखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 1989 में किया गया और स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत किया गया। यहाँ की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट है। चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखिए, डाटा रखना चाहिए अच्छे से। धन्यवाद, आपने कंप्लीट क्लास को देखा, समझा और सुना। देखिए बता दें आपको, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको ताप विद्युत निर्माण से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है, कहाँ पर है, मतलब किस जिला में है और कितना बिजली उत्पादन करती है। इन सभी बातों का आपने अच्छी तरीक़ा से सुना है, समझा है, जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दें और अगर शेयर कर देते तो और बेहतर होती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।